बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू ने एक कटहल का पेड़ लगाया था। मुझे अपने कटहल के पेड़ को पानी देने भी जाना है। अगर उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करूंगी तो वह पेड़ मुझे जल्दी फल नहीं देगा। ये सोचकर मीनू अपने कटहल के पेड़ के पास जाती है और उसकी जड़ों को अच्छे से पानी देती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब चिड़िया का कटहल का पेड़ काफी बड़ा हो गया था। उसकी शाखाएं हर दिशा में फैली थी। अब चिड़िया उस पेड़ का बहुत ध्यान रखती। वह सुबह सुबह पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाकर उसकी देखभाल करती और उसे ताजे पानी से सींचती। कुछ ही वर्षों में पेड़ इतना बड़ा हो गया कि उस पर खूब सारे कटहल लगने लगे। अब तो मेरे कटहल का पेड़ पूरी तरह फलों से भर गया है। अब मुझे इस पेड़ की अच्छे से रखवाली करनी होगी ताकि कोई इसके फल ना चुरा सके। उसी जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत ही लालची और शरारती था। उसकी पत्नी गोरी भी उतनी ही चतुर और चालाक थी। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो जंगल में चलते हैं और कुछ खाने को ढूंढते हैं। फिर दोनों खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते कालू को जंगल में कटहल का पेड़ दिखाई देता है। गोरी, वो देखो कटहल का पेड़। देखने से तो लगता है ये कटहल काफी मीठे होंगे। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। गोरी, अगर हम एक कटहल चुरा लें तो हमें 2-3 दिनों तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कालू, चिड़िया तो पेड़ के रखवाली कर रही है। हम कटहल कैसे चुराएंगे? अगर चिड़िया ने हमें देख लिया तो वह हमें माफ नहीं करेगी, हमारी अच्छे से पिटाई करेगी। कालू ने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा, गोरी, मेरी चालाकी के सामने चिड़िया कुछ नहीं कर पाएगी। हम उसे धोखा देकर कटहल आसानी से चुरा सकते हैं। फिर दोनों पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कालू ने गोरी से कहा, गोरी, तुम यहाँ छुप जाओ और मैं चिड़िया को बातों में लगाता हूँ। जैसे ही उसका कटहल के पेड़ से ध्यान हटेगा, तुम एक कटहल तोड़ लेना। कालू चिड़िया के पास गया और उसने मीनू से कहा, मीनू बहन, तुम्हारा पेड़ तो बहुत सुंदर है। मैं दूर से तुम्हारे पेड़ की तारीफ सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा पेड़ इतना हरा भरा और फलदार कैसे है? मीनू को उसकी बातों पर शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि वह सच में पेड़ की तारीफ कर रहा है। उसने कहा, कालू भैया, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं रोज इस पेड़ का ख्याल रखती हूँ और इसे प्यार से सींचती हूँ। इसी बीच गोरी धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ी और एक पका हुआ कटहल तोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कटहल तोड़ा, वह जमीन पर गिर गया। चिड़िया ने आवाज सुन ली। अरे, ये किसकी आवाज है? गोरी, तुम पेड़ से कटहल चुरा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मेहनत के फल चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गोरी डर गई और बोली, मीनू, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरे पति कालू
कालू की योजना थी। उसी ने मुझे कटहल चुराने के लिए मजबूर किया था। कालू ने गोरी को बचाने के लिए कहा, देखो मीनू बहन, हम दोनों ने गलती की है। हम लालच में आ गए थे, हमें माफ कर दो। चिड़िया ने सख्ती से कहा, मैं मेहनत करती हूँ और तुम मेरी मेहनत का फायदा उठाना चाहते हो। ये गलत बात है। अगर तुम्हें कटहल चाहिए थे तो ईमानदारी से भी मांग सकते थे। ऐसे चोरी करना बिल्कुल गलत है। हालांकि मीनू ने चिड़िया और कालू को चेतावनी देकर भगा दिया, लेकिन कालू कौवे का लालच अभी खत्म नहीं हुआ। गोरी, ये मीनू खुद को समझती क्या है? मेरा नाम भी कालू है, कालू। इस बार मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि मीनू कुछ नहीं कर पाएगी। कालू जी, इस बार आप क्या करोगे? जल्दी बताओ। इस बार मैं चिड़िया को कटहल के पेड़ से दूर करूंगा और फिर हम बड़ी ही आसानी से कटहल चुरा लेंगे। मैं अपने दोस्त चील के पास जाऊंगा और उससे मदद मांगूंगा। दूसरे दिन कालू अपनी चील दोस्त के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। चील बहुत ही शातिर थी। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं चिड़िया को उस पेड़ से दूर ले जाऊंगी और तुम आराम से कटहल तोड़ लेना। अगली सुबह चील चिड़िया के पास गई और बोली, सुनो चिड़िया, जंगल में एक बड़ा खतरा है। मैंने सुना है कि कुछ शिकारी इस तरफ आ रहे हैं। तुम तुरंत जाकर बाकी पक्षियों को ये खबर दे दो। चील की बातें सुनकर चिड़िया चिंतित हो गई। उसने सोचा, अगर शिकारी सच में आ गए तो पूरा जंगल ही खतरे में हो सकता है। उसने जल्दी से उड़ान भरी और जंगल के दूसरे हिस्से में चली गई। जैसे ही चिड़िया वहां से गई, कालू और गोरी ने पेड़ पर दावा बोल दिया। दोनों ने मिलकर कई कटहल तोड़े और उन्हें खाने के लिए एक कोने में ले गए। लेकिन जैसे ही वे खाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि कटहल पके नहीं थे। वे सख्त और स्वादहीन थे। उसी समय चिड़िया वापस आ गई। उसने देखा कि उसके पेड़ से कटहल तो गायब हैं। उसने आसपास देखा और दोनों को कटहल खाते हुए पकड़ लिया। चिड़िया ने गुस्से से कहा, दुष्ट कौवो, मैंने तुम दोनों को पहले ही चेतावनी दी थी, पर तुम नहीं सुधरे। अब तुम्हें सजा मिलेगी। चिड़िया ने दोनों को खूब मारा। जैसे तैसे वो कौवे जान बचाकर वहां से भागे। कालू, आज से मैं कसम खाती हूँ कि चिड़िया के पेड़ से कभी चोरी नहीं करूंगी। चिड़िया ने इतनी जोर से मारा है कि मेरी कमर ही टूट गई। इस तरह चिड़िया ने अपने कटहलों को बचा लिया और कालू और गोरी को चोरी करने का सबक सिखाया।